हे लॉस वेलकम टू माय चैनल बिलो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ आप सभी के लिए ये रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम जानने की कोशिश करते हैं आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। हे पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, ठीक है। उनका करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे। तो जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। आप सभी के लिए है, जितना आपके साथ रेसोनेट करें सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। यहाँ पर मैं पूरी तरह से कैंडल बॉक्स प्रेडिक्शन करूँगी, ठीक है। सो हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं क्या ए पर्सन आपके साथ क्या क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ओके, टाइमलेस है तो जब भी आप देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वीडियो को आपको ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जब जब मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। फ्लेम पे फोकस करेगा इस फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज़ गाइड करें। ये आपका मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ क्रश किसी के लिए आप रीडिंग देख सकते हो। थर्ड जेंडर, सेम जेंडर, ठीक है। चलिए शेयर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं। सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है। अच्छा, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी यहाँ पर पीक हो रही है, मुझे लग रहा है कि ए इंसान के जीवन में ना इस टाइम मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ एक्शन लेना, आपके लिए मिलना। क्या सोच रहा है? तो ये सोचते हैं कि आप अपने लाइफ में काफ़ी बिजी हो, आप में फोकस हो, आप काफ़ी बिजी हो, आप मैनिपुलेशन में नहीं जाएंगे इनके, ठीक है। अगर एक गलत करेगा तो आप नहीं मानेंगे। आप अपने काम पर फोकस हो, आप आपके जो गोल है उस पर आप फोकस हो। तो इन पर फोकस आपका हट चुका है, ठीक है। ये यही सोच रहा है कि इनके ऊपर आपका तो ध्यान ही नहीं है, आप इनके तरफ देख भी नहीं रहे हो। इनकी तरफ आपकी पूरी फोकस, पहले जो सब फोकस इनकी तरफ आपकी थी ना, इनके ऊपर पूरी थी ना या था ना, तो वो फोकस कहीं ना कहीं हट चुका है। वो फोकस सारी के सारे आप अपने ऊपर दिए हुए हो, ठीक है। तो इन पे आपका फोकस टोटली हट चुका है और अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। इस टाइम कुछ कर रहे हो, आप विक्ट्री पाना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो। आपका हो सकता है कि बड़ा बड़ा सपना है, ठीक है। सपने पर अब ध्यान, आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम्स है, वहीं पर आपका ध्यान चला गया है, ये भी हो सकता है। तो इनको लगता है कि आप बिल्कुल अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इसको डाउट है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, हो सकता है। आप सेलिब्रेशन में हो, आप बिजी हो, आप इनको चुन नहीं रहे हो इस टाइम, इनको पसंद नहीं कर रहे हो इस टाइम। ऐसा भी सोच रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। और देखिए ये तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी यहाँ पर 22 वर्ष भी हो सकता है, ठीक है। और देखो ये इंसान आपको विश मानता है अपना, ठीक है, अपना विश मानता है, आपके साथ रहना चाहते हैं ये। लेकिन बीच में थर्ड पार्टी जो देख रहे हैं ना, इनको डाउट है आपके ऊपर कि आप इनको इग्नोर करते होंगे, आप इनको नहीं चुन रहे हैं। ये आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप ना बहुत सेल्फिश हो गए हो पहले से। शायद आप पहले सेल्फिश नहीं थे या नहीं थी, बट आप ना अभी बहुत सेल्फिश बन के बैठे हो, सेल्फिश हो गए हो। आप अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, अपने इमोशनली डिटैच हो गए हो आप, ठीक है। अपने तो आप अपनापन इन्हें दिखा नहीं रहे हो।
जैसा पहले बाबू सोना कहकर इनके पीछे पीछे भागते थे, ठीक है, एक कॉल के लिए वेट करते रहते थे, ठीक है, इनको मनाते थे, ये जो भी कहते भले बुरे आप हंसी मुँह से सब कुछ सहन लेते थे, ऐसा नहीं कर रहे हो। तो आपके बहुत अंदर बहुत घमंड आ गया, उनको लग रहा है, ये देख रहे हैं कि आपके अंदर ना बहुत घमंड आया है, ठीक है, आपके 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 मानी का घमंड है, रेस्पेक्ट का घमंड है, रेस्पेक्ट का घमंड तो आ गया है आपके अंदर, ये यही सोच रहे हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, स्पिरिचुअल है आप, ठीक है, तो आपका लेवल कोई हाई लेवल हो सकता है, ठीक है, आपको आपको मेंटर की तरह एक व्यक्ति देखता है, तो इसको लगता है कि आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ किए हैं आप, ओके, जिंदगी में। देखिए दूसरी बात तो यह है कि आपको ग्रो करते देख रही है ये व्यक्ति इस टाइम, ठीक है, आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ये इंसान देख रहा है इस टाइम, ठीक है, तो इसको लग रहा है कि आपका फोकस हट गया है इनसे, तो हम भी फोकस हटा देंगे, इनके माइंड में ऐसा चल रहा है। अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इन व्यक्ति के ऊपर, तो मेरा भी तो नहीं रहना चाहिए ना, मेरा भी तो नहीं होना चाहिए ना, तो हम भी फोकस हटा देंगे, ओके। तो इनको लग रहा है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनको लग रहा है कि आप इनको नहीं चुनेंगे, किसी और को चुनेंगे इस टाइम, ठीक है, तो ये देख रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ विक्ट्री कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, कुछ सक्सेस आपको लाइफ में मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि इंसान आपको हर्ट किया है ना, आपका दिल तोड़ा ना, तो वो भी फील करता है, ओके, माफी मांगना चाहता है, आपको एक रिवॉर्ड की तरह देखता है, तो इनको लगता है कि आप इनके जीवन में आ गया तो इनका जीवन चमक गया जैसा, ठीक है, तो ये इंसान को आपने प्यार किया है, अगर ये आपको हार्ट ब्रेक किया है तो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, क्लियरली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, चैनल हो रही है, तो ये आपके सामने सरेंडर है इस टाइम, ठीक है, या हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड सच में मिला है, आपके बारे में इंसान थर्ड पार्टी जो सोच रहा है, इनको लग रहा है कि आपने अपने परिवार, अपने करियर, अपने ग्रोथ पे ध्यान दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, इन पे ध्यान नहीं दे रहे हो इस टाइम। अरे इंसान पेज ऑफ कप्स, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है, इन्होंने कोई गलती की है ना, इन्होंने आपको हर्ट किया है ना, आपका हार्ट ब्रेक किया है ना, तो इसके लिए पर्सन गलती की वजह से ये आपके सामने आकर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। अच्छा, ये भी किसी के लिए एनर्जी आ रही है। देखिए आप शायद ऐसा, मेरे जो व्यूअर्स आज रीडिंग देख रहे हो ना, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की आज एनर्जी ऐसी आ रही है कि आप कोई ऐसा, सच में आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे बहुत भीड़ है, ये ना आपके लिए किसी से टैरो ट्रीडिंग ले रहा है, किसी से गाइडेंस ले रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है एनर्जी। तो ये इंसान अपने फैमिली में ऐड करना चाहता है, आपको चाहती है, लेकिन कैसे, इनको बोलना है आपको, इस सॉरी बोलना चाहता है, लेकिन बहुत, देखिए चाहते तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाता है, ओके। सो 9 नंबर, 3 नंबर की एनर्जी आ रही है, 8 नंबर, 2 नंबर, ये सारे नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, सारे नंबर का वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। आप ही आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस भी को कैप्रिकॉन है यहाँ पर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी भी है, 2 ऑफ कप्स, कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, देखो आपको बहुत प्यार करते हैं इंसान, ठीक है, इनको लगता है कि आप सेल्फ लव में चले गए हो, आप अपने से प्रेम कर रहे हो, आपका टाइम बदल गया, आपका बात बदल गया, आपको अपना बात करने का आपका जो स्टाइल है वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसा वो देख रहा है कि आप इनको ना चुन के अपना पैशन, अपना वर्क को आप चूज कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। अच्छा, तो ये मूव ऑन करना चाहते हैं, देख रहा है कि आपने एक्सचेंज कर दिया किसी और को, किसी और से इनको। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी सैड है, काफ़ी रिग्रेट तो है, काफ़ी सैड है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, तो ये इंसान ना मूव ऑन करना चाह रहा है इस टाइम। ये देख रहा है कि आप एक्सचेंज कर दिया किसी और से इनको, ठीक है, और इन्होंने आपको हर्ट किया,
आपने इनको पसंद किया, हो सकता है तो आपको एक इंसान पसंद था और वो आपको हर्ट किया, तो वो मूव ऑन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, लॉयल हो, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो। आप पे जो अट्रैक्शन है ना, आप देख रहा है ना कि एक रानी की तरह, क्वीन की तरह इम्प्रेस अलग वाइब आपकी है। मतलब कि आपके ऊपर बहुतों का नज़र है, ठीक है। आप एक एक्ट्रेस की तरह देख रहे हो, आप एक्ट्रेस हो भी सकते हो, आप एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, ऐसा हो लग रहा है। तो सेल्फ लव इनको नज़र आ रहा है आप में, और ये चाहता है कि आप ऐसे एनर्जी पे चले जाओ, अपना ध्यान अपने ऊपर रहे और अपने आप को चुनो, उनको ना चुनो, उनको मैनिपुलेट करो, जांच करो, वो नहीं चाहते। तो वो चाहते हैं आपसे प्यार, आप प्यार करो उन्हें, ठीक है। बैलेंस मारना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको लाइफ में रखना चाहते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उनको जब उनको ऐसा लगता है कि आप उनको एक्सचेंज कर रहे हो किसी और से, तो इनको ना मूव ऑन करने का मन दिमाग में चलते कि चलो मैं इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाऊँ। तो ये इंसान खुद ही आपको छोड़कर गए हैं। AV5 यहाँ पर मुझे मिल रही है, खुद ही गए हैं। आप लोग सब कह सकते कि मैम ये तो खुद ही मुझे छोड़कर गए हैं। हाँ, ये खुद ही गए हैं, इनका डिसीजन था या इनका डिसीजन थी। तो जेलसी है इनके अंदर, ठीक है। वो उनको लगना है कि आप किसी और के साथ खुश हो, किसी और के साथ मिल रहे हो, किसी और से आप और के साथ आप जी रहे हो, ऐसा ही व्यक्ति ना इस टाइम सोच रहा है। तो जेलसी है और उनको जलन हो रहा है, ठीक है। वो आपसे जल रहा है, आपको छुपा रहे हो, इनसे आप हाइड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को आप हाइड कर रहे हो, ओके। काफ़ी स्टॉक है ये आपके ऊपर, ये आपको कुछ बोल भी नहीं रहे हैं और आपके ऊपर काफ़ी स्टॉक है। तो इनको लग रहा है कि आप काफ़ी चीज़ों को इनसे इस टाइम छुपा रहे हो, तो उनको तो सच जानना है। इसलिए व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहा है कहीं से। सोशल मीडिया पे आप हो तो ये व्यक्ति आपको कहीं से छुप छुप कर देख रहा है, ठीक है, ताकि आपको पता भी ना चले। बड़े साथ साथ सोचते हैं, बातें चाहते हैं कि आपको पता ना चले। ये जो आपको स्पाई कर रहे हैं ना, यूनिक स्पाई की तरह, आपको बिल्कुल पता ना चले। तो आप इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आ गया है। इनको ऐसा लग रहा है, शायद नहीं, बट इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा मानते हैं। तो ये डाउट कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ बहुत मिल रहे हो, जी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ऐसा नहीं पर्सन देख रहे हैं। पता नहीं ये इंसान कहीं से आपको देख रहा है या इनका इंट्यूशन एक कह रहा है, ठीक है, आपके बारे में वो ऐसा ही सोच रहा है। लेकिन आपके साथ रहना है इनको, ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ एक सुकून, एक पीस, एक शांति इनको चाहिए, ठीक है। आपके साथ जाना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। तो ये इंसान देखो डिप्रेशन में है, इंसान अभी भी पेन में है, ये एक्शन ले नहीं रहे हैं इस टाइम। आपकी तरफ देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि जितने बार आपको देख रहे हैं ना, स्टॉक हो रहा है, उतना ही स्टॉक हो जाते रहा है, हो स्टक होते जा रहे हैं। बहुत गुस्सा भी आ रहे हैं, ठीक है, गुस्सा भी आ रहा है, बट कुछ कर नहीं पा रहा है। तो देखिए, आपके साथ कभी कभी सोचते हैं कि मुझे इस कनेक्शन में नहीं रहना है, मुझे मूव ऑन करने बेटर होगा। कभी कभी उनको लगता है कि मुझे उनके साथ कांटेक्ट करना है, मतलब आपके साथ कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बेसिकली, लेकिन इनको जो चाल है ना, वो बहुत धीमी है इस टाइम, और बहुत ही धीरे आ रहे हैं। कुछ बातें हैं जो कहना चाहते हैं, उसके लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, जो हिम्मत अभी इनमें बची नहीं है। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ये क्या है, तो ये इनके इमोशंस है। लगता है कि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हो, इनको कोई चीज़ पीछे खींच रहे हैं आपसे, और वो ऐसे चीज़ें हैं जिसके वजह से ये आना तो चाह रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, पास्ट में आप लोगों का कुछ आर्गूमेंट्स हुई है, कुछ खत्म हुआ था, कुछ भी आर्गूमेंट्स हुआ था, ऐसी कुछ सिचुएशन जो हुई, इनकी वजह से इनकी ईगो इस टाइम आ रही है। साथ साथ तो थर्ड पार्टी केस तो है ही। उनको लगता है, उनका विश्वास है कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी, जबरदस्त कोई थर्ड पार्टी है, ओके। तो ऐसा एनर्जी इस पर्सन की तरफ से मुझे पीक हो रही है। चलिए और देखती हूँ यूनिवर्स हमें गाइड करे।
अच्छा देखिए, यस आप भी इंसान से बात करना चाहते हो, ऐसा नहीं कि जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो इस इंसान से बात करना, आप भी इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें थर्ड पर्सन 100% था या 100% थी, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, जिसके वजह से आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट्स हुई, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। तो यहाँ पे ये है कि ये 10 ऑफ कप्स का एनर्जी, यस, तो आपके साथ फ्यूचर दिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इशूज, फैमिली इशूज हो सकता है जिसके वजह से उसे पॉसिबल करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इन्हें इस टाइम। ठीक है, और चलिए देखती हूँ क्या सोच रहा है। दूसरे का लाइट कर लेते हैं। तो इस टाइम पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, टेंशन में जी रहा है, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपको फिर से ना अपना करीब पाना चाहते हैं, बट उनको लग रहा है कि ये शायद कभी शायद संभव ही नहीं होगा, शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। कैसे होगा वो चीज़? आप तो उनके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, है ना। तो देखिए आपका भी मन बहुत हो रहा है कि इनसे बात करने का, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ इधर, ठीक है। आप आपके पर्सन को जो देख रहा है ना, वहाँ से आपको मिक्स सिग्नल कहीं ना कहीं मिल रहा है, इसलिए आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। किसी किसी के लिए ये एनर्जी भी आ रही है। ओके, सो चाहकर भी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, खामोश हो, इस टाइम साइलेंट हो। आप देख रहे हो कि इंसान कुछ इनिशिएट ले रहा है कि नहीं। तो मिक्स सिग्नल्स तो आपको भी मिल रहा है, बट इंसान काफ़ी कंफ्यूज है, उनको लग रहा है कि मुझे बात करना चाहिए या नहीं। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आप उनके साथ बहुत खुश हो इस टाइम, आप उनको लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्या बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, ठीक है। तो देखिए जो एनर्जी जो आई है ना गाइस, मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से आप दोनों का कनेक्शन हुआ था, बहुत तेज़ी से आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में आगे प्रोग्रेस किया था। इस पर्सन इतना इंटरेस्ट दिखाया था आपने, ये आपको ये लगा था कि बस यही मेरा सोलमेट है, यही मेरी सोलमेट है, ठीक है। सिर्फ आपको एक कनेक्शन उनके साथ फील हुआ था, तो बहुत तेजी से आपके तरफ बढ़ गए थे इंसान, आपके पार्टनर, ठीक है। जब आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, ठीक है, फिर हुआ क्या कि यहाँ पे जो एनर्जी है, यानी कि रिलेशनशिप में आगे आपके पर्सन कुछ कुछ चीज़ों पे आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड रहे, आपसे कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस की जो वो खुद ही नहीं कर सकते थे। और साथ ही साथ आपके जो पर्सन है ना, इन्होंने एक तरीके से आपको जकड़ लिया रिलेशनशिप में, ठीक है। उनकी मेंटालिटी एकदम से चेंज हो गई, जैसे उन्होंने अपने आप को इनिशियली दिखाया था ना, ऐसे उन्होंने निकले नहीं, सडनली चेंज हो गए थे आपके पर्सन, ठीक है। अचानक से बिहेव करना शुरू कर दिया था, अचानक से आपको रुला दिया, आपको टेंशन में डाल दिया, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी या नहीं थे। तो इमोशनली आपको इतने ज़्यादा आपको डिपेंडेंट कर लिया इन्होंने, आपको अचानक से छोड़ के चले गए। तो ये नहीं सोचा कि आप कैसे जियोगे, कैसे पॉप अप करोगे आप, ठीक है। बट आप ये पर्सन, आप तो आपके यादों पे ऑब्सेस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डबल के एनर्जी भी मुझे मिल रहा है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न साइन किसी का हो सकता है, ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या आप ए पर्सन की एनर्जी ऐसी आ रही है। तो देखिए ए पर्सन आपकी अपीयरेंस से, आपकी बॉडी से, ठीक है, और जब आपकी एनर्जी इनको फील होती थी ना, या फील होते थे ना, जब आप क्लोज होते थे, बहुत क्लोज होते थे ना, तो उस एनर्जी को ए पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम मिस कर रहा है, ठीक है। I can feel and I can see कि very deep dark desire of the person। ए पर्सन जब बॉडी बेस एनर्जी पे होता है तो ए पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ही मिस करते हैं। एंड इस टाइम एनर्जी, जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो, करंट एनर्जी में मुझे आपकी पार्टनर की मिसिंग एनर्जी ज़्यादा पीक हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ए पर्सन आता है जाता है, आपको बहुत ज़्यादा होपफुल करके गायब हो जाता है। तो ए जब आता है तो बात तो बहुत बड़ी
उछलती एनर्जी से आता है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मैं तो फुल कमिटमेंट से आ रहा हूँ, मैं तो पूरी दिल और जान से आ रहा हूँ, तो अचानक गायब ही हो जाता। तो इस पर्सन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? नॉट स्टैंडिंग फॉर ओन ग्राउंड। लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं जरा अपने स्पाइन को मजबूत कर रहा है। इस टाइम डर है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एरिस और सैजिटेरियस भी कोई कोई हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन आप इंतजार कर करके ना थक गया है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं आपके लिए कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, बट अब जो एनर्जी इनकी पीक हो रही है ना, ये ना इंतजार कर करके थक गए। ठीक है, तो आप उसको चाहिए बहाना कॉल करने की कि मैं कॉल कैसे करूं, कैसे मैसेज करूं, आखिर मैं रीच आउट कैसे करूं। एक कोई ऐसे तरीका ढूंढ रहा है जो ये पहले कभी संभाल नहीं किए थे आपसे बात करने का या आपसे बात करने की। ठीक है, तो ये नहीं चाहते कि इसको आपके सामने शर्मिंदा होना पड़े। आप दोनों आप बोलो कि अच्छा तो कॉल कर लिया ना मुझे, फ़ोन कर लिया ना मुझे, मैसेज तो कर लिया ना। तो देखो, बहाना तो ढूंढ रहे हैं व्यक्ति कि कोई काम से करेगा, किसी थ्रू से करेगा, या फिर आपको अनब्लॉक कर देगा कि इन्होंने अगर आपको ब्लॉक करके रखे हैं। ठीक है, या फिर सडनली आपकी पोस्ट को सोशल मीडिया पे लाइक करना शुरू कर देगा। ऐसा कोई चाइल्डिश सा बिहेवियर आपका पार्टनर कर सकता है। आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन ने ना ऐसा फील किया है कि आपके बिना ये पर्सन रह नहीं पाएंगे, ये पर्सन आपके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं पाता, ये रह नहीं पा रहे, जी नहीं पा रहा है, ऐसा एनर्जी। ठीक है, तो ये व्यक्ति आपके जो भी है, आपका मेल फीमेल जो भी है, आपके साथ कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, एक्शन चाहते हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, सारे प्रॉब्लम्स को कैसे शॉर्ट आउट करें। सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके उन्हें आपके साथ ही रहना है, चाहे कितना उन्हें एक्सप्लेन देना पड़े, कितना उन्हें एफर्ट देना पड़े, फिर भी वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करके सुधर के रखेंगे। आपको पूरा प्यार देंगे, पूरा टाइम, पूरा केयर देंगे, जो उन्हें पहले देने की ज़रूरत थी, जो उन्होंने कर नहीं पाए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने बार सोच रहा है कि आने के बारे में, उतना ही बार बार बैक एंड फोर्थ एनर्जी का भी सोचते हैं कि मुझे एक्शन लेना है। फिर इनका एनर्जी ऐसा हो जाता है कि नहीं, देखते हैं सामने वाला व्यक्ति कुछ करता है कि नहीं, मतलब आप कोई एक्शन ले रहे हो कि नहीं, आप कोई रेस्पॉन्स कर रहे हो, आप उन्हें कोई साइन दे रहे हो कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जब आएंगे, देखिए आएंगे तो जरूर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो सिंपलेस्ट ये जो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है ना, तो ये व्यक्ति जो भी है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। इनको मनाना इतना आसान नहीं है, ये किसी बात पे इतना आसानी से मानते नहीं है, किसी बात पे इतना आसानी से आते नहीं है। बट यही व्यक्ति जब आपके लिए इस टाइम इमोशनल हो रहा है, जो ऑल टाइम आपके लिए इमोशनल अनअवेलेबल रहा करते थे या रहा करती थी, ये इंसान जब अवेलेबल होना चाहते हैं आपके लिए, तो इनको ना बहुत ज़्यादा ना, मैं क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही गुस्सा भी आ रहा है, हंसे भी आ रहा है, क्या करूँ तो क्या करना चाहिए। बट मुझे लगा कि उनको बहुत कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये पर्सन चाहता है कि आपके सामने एक दुखी दिल लेकर आपके सामने आए। ठीक है, आपके पास आके सॉरी बोल के कुछ सॉल्व करे। उनको लग रहा है कि उनको शायद एक कुछ चीज़ आपको नहीं बोलना था, तो हो सकता है कि वो कुछ चीज़ को बहुत बुरी तरीके से आपको कहे है। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ों को शायद उन्होंने अननोटिस किया है। तो आई थिंक कि वो गिल्ट लेके इस टाइम भी बैठे हैं, वो सुधारना चाहते हैं खुद को। ठीक है, कुछ चीज़ इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ना कॉन्शियस है। ठीक है, तो ए पर्सन आपको मिस जितना कर रहे हैं, ए पर्सन उतना ही आपके पास आने के बारे में छटपटा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना छटपटा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर एक गिल्ट लेके बैठे हैं, आने की बहुत इच्छा है कुछ, बट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ए पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि शायद एक कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन है, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। ठीक है, तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, आप समझ जाओगे। पहले शायद ये इंसान आपको समझते नहीं थे, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये जब आपको समझने लगे हैं, तो उनको लगता है कि आप उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप जानबूझकर इस एनर्जी को पॉज कर रहे हो, आज आप जानबूझकर इस व्यक्ति को दूर
धकल दे रहे हो, बट एक दिन ज़रूर आएगा जब आप इनको समझ जाओगे पूरी तरह से आप दोनों का कनेक्शन में एक चेंज आ जाएगा, एक मिराकल, ठीक है, जिसको कहते हैं मिराकल, एक चेंज इस कनेक्शन में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो साथ साथ देखिए, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों की चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स जो एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा अकेलापन में है। ये जो पर्सन है रेस्टिंग मोड पे है, हो सकता है कि सोच रहे, हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं कि उन्होंने जो गलतियाँ की है यूनिवर्स उनको माफ़ कर दे, आपसे उनको माफ़ी मिले, उनको सामने से अगर कुछ करना भी ना पड़े, बट उनको माफ़ी भी मिल जाए, आप सब कुछ भूल जाओ। ये जब आए आप उनको मान लो, आप उनको मिसजज मत करो, आप कोई जजमेंटल थॉट ना रखो, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। ओके, तो यही एनर्जी मुझे मिली है गाइस। ये पर्सन आपको देखकर काफ़ी ऑब्सेस हो रहा है, पॉजिटिवनेस नज़र आ रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करो, कैसे आपके पास वो आए, कैसे आपके पास आने से चीज़ें ठीक हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया है तो आप इनको शायद वेटिंग लिस्ट पे डाल दोगे, ठीक है, या आप इनको फ्रेंड जोन पे डाल दोगे, ये भी इनको सहन नहीं होगा ये चीज़। बट ये चीज़ ना एक बात वो आपको कह भी नहीं पा रहा है, और ना आपको कुछ किसी को बोल रहा है, किसी के साथ शेयर कर रहा है, बट खुद ही अंदर ही अंदर गुम कर जी रहे हैं। चलिए, इनका ये जो पर्सन है ना, इनका जो एक्टिविटीज़ मुझे नज़र आई है, तो ए पर्सन से मुझे लग रहा है कि ए पर्सन एक्शन तो ज़रूर लेंगे, क्योंकि एक्शन लेने के मूड में ज़रूर कनेक्शन एनर्जी जो आ रही है, ये पर्सन ज़रूर एक्शन लेंगे, ठीक है। बट चलिए, उनकी तरफ से कुछ मैसेज हम पिक करते हैं। क्या मैसेज ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें गाइड करे। ये जो तड़प रहे हैं ये व्यक्ति, इनका मैसेज क्या है, ये आपको क्या मैसेज देने के बारे में सोच रहा है, इनकी अंदर क्या बात चल रहा है। सीरियस तो मुझे नज़र आ रही है, आपका जो पर्सन है इस टाइम काफ़ी सीरियस है गाइस आपको लेकर। ओके, इन्हें आपसे मिलना है, चीज़ों को ठीक करना है, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, बट कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ गाइड करिए। आई एम स्ट्रगलिंग विथ रिग्रेट। मैंने क्या कहा, बहुत रिग्रेट में जी रहा है ये पर्सन, स्ट्रगल कर रहे हैं खुद के साथ, ठीक है, कि जितना गलती मैं की, या ठीक है जितना इनको जो बोलना नहीं चाहिए था, जो करना मुझे नहीं चाहिए था, जो मैंने कर ली, इसको मैं कैसे ठीक करूँ, तो बहुत रिग्रेट में जी रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। आई एम सॉरी आई लाइक टू यू। ऐसे पर्सन बहुत सॉरी फील करता है गाइस। ये पर्सन आपको बहुत झूठ बोले थे, इसलिए पर्सन दुखी तो है ज़रूर, सैड एनर्जी आ रही है। आई वॉन्ट चिल्ड्रन विथ यू। तो ये पर्सन आपको मैरिज भी करना चाहता है। देखिए, अगर इन्होंने आपको साथ कभी ऐसा प्रॉमिस किए थे कि आप दोनों का मैरिज होगा, शादी होगा, आप दोनों का भी सपने देखे थे, तो ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे चिल्ड्रन चाहते हैं, आपके साथ बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने में चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, ठीक है, आप मूव ऑन करो, इनको छोड़कर चले जाओ। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो। कैन यू फील मी व्हेन आई थिंक अबाउट यू। तो ये पर्सन आपसे जानना चाहते हैं क्या आप फील कर पाते हो जब ये आपको लेकर सोचते हैं, उनकी एनर्जी को आप फील कर पाते हो। तो हो सकता है कि आपने भी कभी कभी इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हो, इनके लिए रोते हो, इनसे बात करने का आपका भी मन होता है। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखे हो तो आपको अनब्लॉक करने का मन होता है। आई एम सो डैम पॉजिटिव ओवर योर बॉडी। तो यस, आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है इनका, ठीक है, आपकी बॉडी को लेकर, आपकी बॉडी जो फीचर्स है, सब कुछ के पसंद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर, ठीक है, काफ़ी अट्रैक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री तो है इस कनेक्शन में, रिश्ते में। आपको भूल नहीं पाते हैं इंसान। जितने बार ये आपको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने की बारे में सोचते हैं ना, उतने बार ये पर्सन स्टॉप हो जाता है। आई एम सो डीपली इन लव विद यू। ये पर्सन आपके प्यार में पागल है गाइस, ठीक है, ये आपको प्यार करना चाहता है, प्यार पूरी तरह से देना चाहता है, जो ये बोल नहीं पा रहा है, एक बार उनको मौका मिले। ही विल बी माई लास्ट लव। वाह। तो इनका जो वक्तव्य, क्या बोलते हैं इसको, इनका जो बोलना है ना, इनको यही बोलना है कि आफिस उनका
लास्ट लव हो, मतलब आप ही सब कुछ हो, आपसे खत्म, ठीक है, आपको ही उनको चुनना होगा। माई सोल रिमेंबर्स हु यू आर, यस। तो ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। कहीं ना कहीं इनका जो सोल है, इनको बार बार रिकॉल होता है इस चीज की आप कौन हो, इनके लाइफ में कितने ज़रूरी हो आप। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी बहुत सारे लोग आज रीडिंग देख रहे हो, तो इतना उछलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा पेनफुल कनेक्शन होता है। तो ट्विन लाइफ में आते हैं कुछ चीज़ें सिखाने के लिए, कुछ लेसन देने के लिए। तो यस, उस लेसन को गेन करके लाइफ में आगे बढ़ना है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो उस लोगों के लिए मैं इस बात कह रही हूँ। तो इनका इनका आप दोनों का जो मिररिंग एनर्जी है, ठीक है, तो मिररिंग एनर्जी हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। तो इनका सोल बार बार कहीं ना कहीं उनको कहता है कि आप कौन हो, आपको आपकी ज़रूरत कितनी है इनके लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में। इनको बार बार ये चीज़ दिमाग में रहता है, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। जो भी हो गया है ना, जो भी गड़बड़ हो गया ना, तो चीज़ों के पर्सन सही करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या आई है, आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। यस, पर्सन एक्शंस के थ्रू पर्सन आपको अपना प्यार प्रूव करेंगे कि पर्सन के दिल में आपके लिए कितना गहरा प्यार आज भी है, कितना प्यार आज भी जिंदा है, ये सच में दिल से आज आपको चाहता है, ठीक है गाइस। तो यह है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ दूसरी लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।